तो हमें बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता है कि टाइम ट्रेवल करके एक समय से दूसरे समय में लोग जाते हैं। और इसी सवाल को मैं आज जवाब देने वाला हूँ कि क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो देखते हैं कैसे पॉसिबल है गाइस। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आगे से हमारी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मिले। तो फ्रेंड्स, हो सकता है मेरे से कुछ गलतियाँ हो क्योंकि ये मैंने अपने दिमाग से सोच कर बोल रहा हूँ। और ये कैसे पॉसिबल है ये मैं खुद से सोचकर आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर कुछ गलतियाँ हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ। और ये भी बताइए कि मैंने सही से एक्सप्लेन करी या फिर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम ट्रेवल को हम आज दो तरह से देखेंगे। पहला तरह ये है कि हम क्या टाइम ट्रेवल करके एक समय से दूसरे समय में जा सकते हैं या फिर नहीं। और दूसरी ये कि हम अपने भविष्य या फिर पास्ट या फ्यूचर कुछ हम देख सकते भी हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे 3 वीडियोस चलाने वाला हूँ। और ये तीनों वीडियोस 3 सेकंड के अंतराल पे होंगे। यानी कि एक वीडियोस जो मैंने पहले चलाई उसके 3 सेकंड बाद एक और वीडियो चलेगी और उसके भी 3 सेकंड बाद एक और वीडियो चलेगी। तो इसे हम प्रेजेंट करते हैं फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट से। और देखेंगे कि किस तरह से ये वीडियो चलते हैं। तो 20 वाली जो वीडियो है उसे हम प्रेजेंट मानते हैं, यानी कि अभी जो लाइफ चल रही है। तो 20 वाली वीडियो के कैरेक्टर को यदि उसे उसका फ्यूचर देखना है तो उसे अगले वीडियोस में जाना होगा, उसे देखना होगा अगली वीडियोस। तो आप भी सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है, अगर मान लीजिए कि बीच वाले वीडियो का कैरेक्टर किसी तरह नेक्स्ट वाले वीडियो के कैरेक्टर के पास चला जाता है, तो क्या वो उस प्रेजेंट यानी कि बीच वाले कैरेक्टर का फ्यूचर होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि गाइस 20 वाली वीडियो में ऐसा कभी नहीं होगा जब उससे उसी की तरह एक और कैरेक्टर मिलने आए। हो सकता है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो, लेकिन इसे मैं आसान बना सकता हूँ एक और एग्जांपल देकर। लाइक आप अपना पास्ट जानना चाहते हो, यानी कि आप अपने पास्ट में जाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपने कल दोपहर को डिनर किया और डिनर के बाद उसको डिनर को हुए मतलब 24 घंटे हुए। और मैं आपके पास्ट में जाता हूँ और जाकर आपको डिनर करने से रोकूंगा। यानी कि आप जब डिनर कर रहे होते हो तो मैं आपके पास आता हूँ ये आपके पास्ट में, और आकर आपको कहता हूँ कि भाई चलो किसी होटल में चलकर खाते हैं आज का खाना डिनर के। तो मेरे साथ आप होटल में जाते हो और फिर होटल में खाना खाने के बाद हम सब घर आते हैं। और घर आने के बाद मैं फिर से अपने टाइम में आ जाता हूँ, यानी कि प्रेजेंट में जहाँ से मैं आया था फ्यूचर में, उस समय के फ्यूचर में। तो आने के बाद और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कल जब हम डिनर पे गए थे तो कैसा लगा। तो कहोगे आप कि यार तुम कैसी यार बात कर रहे हो, क्योंकि ऐसा आपके साथ नहीं हुआ। तो क्या आपका वो पास्ट हुआ? यानी कि आप किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में या फ्यूचर में जाते हैं तो आपका पास्ट या फ्यूचर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट जिस तरह से मतलब टाइम ट्रेवल करके आप गए अपने पास्ट में, तो आपका पास्ट था ही नहीं, क्योंकि आपके पास्ट में तो वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो जो आपके पास्ट में हुआ ही नहीं उसे पास्ट कैसे कह सकते हो? यानी कि आप जितनी बार टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में या पास्ट में जाओगे उतना ही ज़्यादा एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता जाएगा। लाइक अगर वैज्ञानिकों की माने तो हमारे यूनिवर्स को 13.7 ईयर्स वर्ष पुराना माना जाता है। यानी कि 13.7 वर्ष को यदि हम सेकेंड्स में डिवाइड करें, यानी कि उन्हें सेकेंड्स में बांट दिया जाए, तो जितने सेकेंड्स होंगे उतने ही यूनिवर्स भी होंगे। और ये सारे यूनिवर्स हर एक सेकेंड्स 1 सेकेंड के अंतराल पे होंगे। यानी कि जैसे मैंने वीडियोस ला एग्जाम्पल दिया था, यानी कि 3 वीडियोस मैंने आपके स्क्रीन पे चलाए थे और तीनों 3 सेकेंड के अंतराल पे थे। तो यहाँ पे 1 सेकेंड के अंतराल पे होगा, वो शायद 1 सेकेंड से छोटा भी अंतराल हो सकता है। तो गाइस, इसका मतलब कि हम किसी भी तरह से टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो फिर उसके लिए एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना होगा, और वो भी दोनों पैरेलल यूनिवर्स होना चाहिए। यानी कि जैसे कि हमारे यूनिवर्स है वैसा ही एक और यूनिवर्स होना चाहिए, और उसे हमसे पीछे चलना चाहिए या फिर आगे चलना चाहिए। अगर हमें हमारा पास्ट देखना है तो हमसे पीछे चलना चाहिए एक और यूनिवर्स, वो भी पैरेलल यूनिवर्स को। और इसे हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, इसे हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना कह सकते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब पैरेलल हो दो यूनिवर्स। दो यूनिवर्स नहीं, शायद 3 यूनिवर्स, क्योंकि हमें पास्ट
और फ्यूचर भी देखना है, और जो कि प्रेजेंट हमारा यूनिवर्स होगा। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे, यानी कि हम अपने पास्ट को या फ्यूचर को देख सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका भी मैं जवाब देने वाला हूँ। तो गाइस, हमें पढ़ाया जाता है कि जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है और पड़ के हमारी आंखों तक आती है, तब इसके बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि हमें देखने का एक स्रोत है, वो है लाइट है, और लाइट किसी चीज़ पे पड़ के हमारे आंखों तक आती है, तभी हम उसे देख सकते हैं। तो इसी के एग्जाम्पल से मैं कह सकता हूँ कि हम अपना पास्ट देख सकते हैं। कैसे जानते हैं? एग्जाम्पल से अ, एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो हम अगर हम अपने छत पे हों और वहाँ से हम अपने स्टार्स को देख रहे हों, यानी कि तारें बहुत सारी होती हैं और उन्हें हम देख रहे हो, तो अगर साइंटिस्ट की माने तो जो तारें होती है वो बहुत बहुत यानी कि सूर्य से लगभग लाइट ईयर्स, कई लाइट से ईयर्स दूर होती है, शायद हजारों लाइट ईयर्स दूर। तो यानी कि जो उन स्टार्स से लाइट्स आ रही है वो हमारी आंखों तक, वो हजारों लाइट ईयर्स पुरानी है। यानी कि वो अब वैसी नहीं दिखती जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं। अगर हम किसी स्टार को देख रहे हैं तो हम उससे उसका पास्ट देख रहे हैं, ना कि प्रेजेंट। शायद वो स्टार जिन्हें हम देख रहे हो वो हो भी ना, उस जगह पे हो ही ना, यानी कि वो तारा मर चुका हो, या फिर ये वो उसका आकार या फिर लाइट या वो किसी भी तरह उस आकार का हो ही ना, या फिर हम हमारे एक्सपेक्टेशन यानी कि हम जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी देख कर उसे, वो वैसी हो ही ना। तो अब बात करते हैं कि पृथ्वी का पास्ट कैसे देखा जा सकता है। तो गाइस, अगर हमारी पृथ्वी पे कोई कई लाइट ईयर्स दूर अगर हम जा सके, और वो भी सेकेंड पल भर में, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर हम अपने अर्थ से हजारों लाइट ईयर्स दूर जाते हैं, तो उसके बाद हमारी आंखों तक, और चूंकि 1 सेकेंड में हम अपने अर्थ से एक दूसरे स्टार के पास आ चुके हैं, जहाँ जो कि अर्थ से हजारों लाइट ईयर दूर है, वो भी 1 सेकेंड में। क्योंकि अब पृथ्वी से लाइट ईयर्स जाने में, यानी कि जहाँ हैं हम वहाँ तक लाइट को आने में हजारों वर्ष का समय लगेगा। चूंकि समय लगेगा, इसलिए जो पृथ्वी से हजारों साल पहले जो लाइटें चली थी वो अब वहाँ पे पहुँची होंगी, और अब वहाँ पे चूंकि पहुँची होंगी तो हम पृथ्वी के पास्ट को देख सकते हैं। और ऐसा तभी हम देख सकते हैं जब, यानी कि हम हमारे पास कोई बहुत बड़ी टेलीस्कोप हो, जो शायद बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि हम उससे अर्थ के एक छोटे से छोटे कीड़े को भी देख सके, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ को भी देख सके। हाँ, हो सकता है ये फिक्शनल लग रही हो, लेकिन ये फिक्शनल ही है गाइस। अगर हम बात करते हैं अपने अर्थ के या फिर अपने पास्ट को देखने के लिए, और इस तरह हम अपने ही पास्ट को नहीं, चूंकि पूरे अर्थ के या पूरे सोलर सिस्टम के पास्ट को हम देख सकते हैं इस तरह। और अब रही बात फ्यूचर को देखने की, तो वो शायद इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख सकते। फ्यूचर हम तभी देख सकते हैं जब वो घट रहा हो, वो घटनाएं घट रही हो, या फिर आगे चल के घटेंगी। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कौन सी घटनाएं घटने वाली है, तो उसे हम नहीं देख सकते। ये मुझे लगता है। कमेंट में आप अपनी राय दीजिए कि हम फ्यूचर को देख सकते हैं या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो शायद ना।